हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमने इनसे पहले जो वीडियो था उसमें देखा था दोस्तों, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ, भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, भारत क्या है, यूनियन है, सो कैसे है, उन सारी चीज़ों को हमने देखा दोस्तों। और दोस्तों, आज हम देखेंगे भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो आज हम देखते हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है और कैसे हम देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों, जो है सो नागरिकता जो है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। अर्थात दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? इसीलिए जो है दोस्तों, कोई भी देश है कि अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। तो दोस्तों, नागरिकता उसे कहते हैं जो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। तो दोस्तों, नागरिकता जो है सो ब्रिटेन से लिया गया। और जो है दोस्तों, नागरिकता भारत में केवल एकहरी नागरिकता, अर्थात हम देश का नागरिक हैं, राज्यों का नहीं। दोस्तों, राज्यों का नागरिक नहीं हम दोस्तों, देश का नागरिक है, हम राज्यों का केवल निवासी हैं। दोस्तों, ऐसा है कि दोस्तों, नागरिकता पर पहला विवरण जो दिया गया और अरस्तू ने दिया था दोस्तों। और जो है दोस्तों, भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन भी हुआ है 1985 ईस्वी में। तो दोस्तों, नागरिक होने के कारण ही हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें दिया जाता है। जब हम देश के नागरिक होते हैं तभी हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध नहीं। हम देश के नागरिक हैं वो पता करने के लिए ही पैन कार्ड और आधार कार्ड जो हम लोगों के पास है, इसी से हम पता चल जाता है कि हम देश के नागरिक हैं। और गैर नागरिक को ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि नागरिकता के बारे में। अभी देखते हैं दोस्तों, नागरिकता दिया कैसे जाता है, किसको किसको दिया गया। तो दोस्तों, अनुच्छेद 5 में यह कहता है कि भारत में जो नागरिकता दिया गया, संविधान प्रारंभ में नागरिकता जो दिया गया है, अर्थात जब संविधान बना तो उन लोगों को नागरिकता दिया गया जो उस समय भारत में थे, उन लोगों को नहीं जो भारत के बाहर थे, यानी दूसरे देश में थे। अनुच्छेद 5 में ही कहता है कि भारत में नागरिकता उन्हीं लोगों को दिया गया, जब संविधान बना तो जो उस टाइम भारत में था उन्हीं लोगों को नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 6 कहता है कि दोस्तों, भारत में पाकिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जब संविधान बनने से पहले आएंगे वे लोग तभी नागरिकता दी जाएगी। अर्थात संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। इससे दोस्तों एक परमिट रूल लागू किया गया 19 जुलाई 1948। अर्थात इसका मतलब है कि दोस्तों, आप 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो हमने अनुच्छेद 6 में देखा दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, परंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि वह संविधान बनने से पहले आए होंगे तो उसे नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, अनुच्छेद 7 में है दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 7 में कहता है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन यदि वह संविधान बनने से पहले लौट आए हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में है कि दोस्तों, यदि आप किसी विदेश भ्रमण करते हैं या वहाँ नौकरी करते हैं तो भारत की नागरिकता आपका समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 8 में यही कहता है। और अनुच्छेद 9 में कहता है दोस्तों कि विदेशी नागरिकता आप लेंगे तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यदि आप विदेश के नागरिक हो जाएंगे तो भारत से नागरिकता हटाना पड़ेगा। अनुच्छेद 10 में है दोस्तों, अब भारतीयों की जो नागरिकता बनी रहेगी, भारतीयों की जो नागरिकता बनी रहेगी तब तक, जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और किसी को हिम्मत नहीं कि आपकी नागरिकता को हटा दे। और अनुच्छेद 11 में यह कहता है कि दोस्तों, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है सिर्फ, और इसका जो पूरा जिम्मेदारी जो दिया गया है वो गृह मंत्रालय को दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया दोस्तों। और नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं दोस्तों, तो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।